यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब वो भाव खा रहा है, लेकिन साला भाव देने जा रहे हैं तो फिर और भाव खा रहा है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है बीच में कांटा आ ही नहीं पा रहा है। वो जो रिलेशनशिप का है ना, बीच में कांटा वो आ ही नहीं पा रहा है। वो साला एकदम या तो माइनस में जा रहा है ना तो प्लस में जा रहा है। वो बीच में वो जीरो पे आ ही नहीं रहा है, जो होता है बैलेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि वो कौन सा सिग्नल है, ठीक है, जो हमें हमारा पार्टनर दे जिससे ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप वापस ठीक हो सकता है। मतलब वो कौन सा, मतलब क्या बोलो, निशानी, वो कौन सा सिग्नल है, वो कौन सा साइन है। ठीक है, मैं कुछ सिग्नल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पार्टनर हमारे लाइफ में वापस आ सकता है, मतलब रिलेशनशिप वापस से ठीक हो सकता है। आप समझ रहे हो। तो भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना भाई, एकदम लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ना, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकदम मारो लाइक भाई, एकदम लाइक मारो, कुछ मत सोचो, एकदम भाई 200-300 साल जितना लाइक हो सकता है एकदम मारो भाई, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए भाई, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिग्नल या साइन का, जो हमें अपना हमारा पार्टनर देता है। वो ये है कि अगर आपका पार्टनर बार बार मतलब तुरंत डीपी चेंज कर रहा है, ठीक है, या पहले उतना स्टोरी या स्टेटस नहीं लगाता था लेकिन अब भर भर के स्टोरी स्टेटस लगा रहा है, ठीक है, तो समझ लो वो आपका अटेंशन गेन करना चाहता है। आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो मतलब ये सोच रहा है कि वो मेरा पार्टनर फेक आईडी से मेरे को देखता होगा। ये मतलब आप समझ रहे हो, आप एक दूसरे को ब्लॉक भी मार दियो, या आप ही ब्लॉक मार दियो, या वही ब्लॉक मार दिया, फिर भी वो मतलब भर भर के इंस्टाग्राम में स्टोरी डालेगा या स्टेटस डालेगा। आप समझ रहे हो, मतलब वो दिखाएगा कि मैं कितना हैप्पी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुमसे। मतलब वो हो सकता है नेचुरली भी कर रहे, लेकिन भाई पहले मान लो उतना स्टोरी स्टेटस नहीं लगाता था आपका पार्टनर, लेकिन अभी भर भर के लगा रहा है, पूरा पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा है। तो समझ लो कि आपका पार्टनर आपका अटेंशन गेन करना चाह रहा है, यानी कि ये सिग्नल है वो आपके लाइफ में आना चाह रहा है, भले वो बोल नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हो। और इसमें एक और चीज इंक्लूड है कि हो सकता है वो आपको जेलस फील कराने के लिए किसी और के साथ सेल्फी डाले, ठीक है। मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जेलस फील कराने के लिए वो किसी और लड़की के साथ सेल्फी डाल सकता है इंस्टा पे, ताकि आपकी जले और आप कुछ रेस्पॉन्स करो। आप समझ रहे हो, मतलब ये पहला सिग्नल है कि वो अपने मतलब सोशल लाइफ थोड़ा दिखाएगा, सोशल मीडिया में दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ, पूरा स्टेटस। पहले भाई 1-2 स्टेटस डालता था, स्टोरी डालता था, अभी जबरदस्ती का कहीं भी घूमने जा रहा है, एक गोलगप्पा ठूस रहा है, उसका भी स्टेटस डाल रहा है एकदम। आप समझ रहे हो, मतलब ये है पहला साइन, पहला सिग्नल। अगर ये आपका पार्टनर कर रहा है, ठीक है, मतलब डीपी बार बार चेंज कर रहा है, एकदम इतना जल्दी कौन डीपी चेंज करता है भाई, पहले वो डीपी, या फिर ये भी हो सकता है एकदम डीपी गायब कर दे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ जाना, वो भी जल्दी ड्रास्टिक। तो भाई समझ लो ये मतलब कि ये हो सकता है पहला सिग्नल कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है और रिलेशनशिप इन फ्यूचर ठीक हो सकता है। आप समझ रहे हो, अब एकदम कंफर्म ही मत मान लेना, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था पहला सिग्नल। अब बात करते हैं दूसरे सिग्नल का, जो हमें हमारा पार्टनर देता है, ठीक है। वो ये है कि आप जैसे स्टेटस स्टोरी लगाते हो, ठीक है, मान लो कि ब्लॉक नहीं किए तो भाई तुरंत देख लेता है, ठीक है। और मान लो कि ब्लॉक कर भी दियो तो भाई किसी ना किसी फेक आईडी से, ठीक है, आपको वो देख रहा है, ठीक है। मतलब क्या पोस्ट डालते हो, अब आप बोलोगे यार इंस्टाग्राम में मैं ब्लॉक कर दिया हूँ या वो ब्लॉक मुझे कर दिया, तो वो कैसे देखेगा, अपने आईडी से तो देख नहीं पाएगा भाई, कोई दूसरे आईडी से देखता होगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता वो फेक आईडी उसकी क्या है, भाई वो तो भाई देखो, अब आपको कोई फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में, अब इसके बाद भी बिना फॉलो किए आपका इंस्टा स्टोरी चेक कर रहा है, तो भाई पॉसिबिलिटी है ना कि वो हो सकता है। अगर मान लो कि 4 ऐसे हैं फेक आईडी वाले जो आपको फॉलो नहीं किए हैं, बिना फॉलो किए वो आपका स्टोरी देख रहे हैं, तो उनमें से कोई एक हो सकता है आपका पार्टनर। भगवान भरोसे भी तो चलना होता है ना भाई। तो ये सिग्नल है, ठीक है। मतलब कि क्या मैं बोलूँ, मन मुटाव मान लो चल रहा है, उतना ब्रेकअप हुआ नहीं है, मतलब कि अभी मन मुटाव चल रहा है, जैसे लगाते हो फट से देख लेता है, पूरा पोस्ट आप जैसे लगाते हो भाई तुरंत देख लेता है। आप समझ लो ना, मतलब समझ लो कि ये सब सिग्नल है, ठीक है। आपका वो अपडेट जानना चाह रहा है। अब अलग बात है आपको पता नहीं चल पा रहा है कि यार वो तो मुझे इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, मेरा अकाउंट पब्लिक है, ठीक है, पता नहीं यार मेरा इंस्टा स्टोरी चेक करता होगा कि नहीं। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो आजकल बहुत लोग फेक आईडी बना के चेक कर सकते हैं,
मतलब चेक करते हैं, आप समझ रहे हो। तो अब आप बोलोगे मेरे को कैसे पता चलेगा, भाई आपको पता नहीं चल रहा वो अलग बात है, लेकिन ये भी सिग्नल है, ठीक है भाई। आपका इंस्टा स्टोरी कौन चेक करता है, देखो स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस अगर वो ब्लॉक कर दिया तो देख तो पाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन इंस्टा स्टोरी की बात करते हैं, इंस्टा स्टोरी भाई कौन चेक करता है, जो आपको फॉलो किए होंगे सबसे ज़्यादा तो वही चेक करेंगे, या हो सकता है बिना फॉलो किए वाले भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से भी कोई डेली हर स्टोरी चेक कर रहा है बिना फॉलो किए, तो समझ लो वो आपका पार्टनर है, ऐसा होता है, आप समझ रहे हो। तो भाई ये सिग्नल है कि तुरंत आपका देखना चाहेगा या बहुत ही आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। हाँ स्टॉक, ये वर्ड, ये आपको स्टॉक कर रहा है, तो समझ लो रिलेशनशिप वापस ठीक हो सकता है भाई, आप समझ रहे हो। ये था दूसरा सिग्नल। अब बात करते हैं तीसरे सिग्नल का। तीसरा सिग्नल ये है कि मान लो कि आप दोनों में खट्टापन चल रहा है, मतलब कि बात नहीं कर रहा है, एकदम इग्नोर, लड़ाई झगड़ा, ये वो मन मुटा होगा एकदम, वो भी कुछ नहीं बोल रहा, आप भी कुछ नहीं बोल रहे, आप समझ रहे हो। लेकिन मान लो कि आप उसको कॉल मैसेज करते हो, ठीक है, मतलब आपका पार्टनर खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर कॉल मैसेज करते हो तो उसका रेस्पॉन्स ठीक ठाक आता है, मतलब कि आप बात कर रहे हो, कॉल करते हो तो चुपचाप उठा लेता है, ठीक है। भले खुद नहीं करता है कॉल, लेकिन आप करते हो तो कॉल उठा लेता है, और जितना देर बात करते हो उतना वो ठीक बात कर लेता है। भले वो थोड़ा नाराजगी वे में बोल देता है चलो मैं रखता हूँ, लेकिन बात तो कर रहा है, रेस्पॉन्स तो दे रहा है। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। वो अलग बात है, एटीट्यूड दिखा रहा है, वो खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन आपका रेस्पॉन्स आते ही वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। वो भले ही वो मतलब कि क्या बोलूँ, वैसा बना के रखा है, नौटंकी कर रहा है बाहर से कि मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है, और तुम्हारा कॉल आते ही मैं बहुत ही इरिटेट हो रहा हूँ या इरिटेट हो रही हूँ, ठीक है। वो वैसा मतलब करता है, दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत खुश होता है, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है तो उसका कहीं ना कहीं भांप लोगे आप कि इसको अच्छा लग रहा है, बस ये दिखा रहा है कि बार बार कॉल मत किया करो या मैसेज मत करो, आप समझ लो भाई। इतना ही प्रॉब्लम होगा तो ब्लॉक मार देगा ना, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो चाह रहा है, वो आपको चाहता है। तो भाई ये बहुत मतलब बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सिग्नल है, अगर आपका पार्टनर ये करता है ऐसा, ठीक है। मतलब खुद इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप अगर कॉल मैसेज उसको कर रहे हो तो इग्नोर नहीं, वो आपको ठीक रेस्पॉन्स दे रहा है, आप सब। भले वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है यार क्यों कॉल कर रहे हो, बोलो हाँ नौटंकी कर रहा है, लेकिन साला टाइम तो दे रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। तो ये था तीसरा सिग्नल। अब बात करते हैं फोर्थ सिग्नल का। चौथा सिग्नल ये है कि आपका पार्टनर डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ईगो फैक्टर आ जा रहा है। ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से साला आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में वो खबर निकलवा रहा है, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी मम्मी से बात कर रहा है, आपके पापा से बात कर रहा है, ठीक है, आपके भाइयों से बात कर रहा है, आपकी बहनों से बात कर रहा है, या आपके किसी दोस्त से बात कर रहा है, या अपने ही किसी सहेली या अपने दोस्त से बात करवा रही है, या आपका खबर निकलवा रही है, या कहीं ना कहीं अपना ही खबर दे रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कोई फलना बोलेगा यार तेरी बंदी का एक्सीडेंट हो गया, बताओ, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपडेट जानना चाह रहा है वो थर्ड पर्सन से, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सिग्नल है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, मतलब कि आप लोग का रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब बहुत लोग को मैं देखा हूँ, मतलब कि बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बॉयफ्रेंड की मम्मी को ब्लॉक नहीं किया है, वो बॉयफ्रेंड की मम्मी का आज भी स्टेटस देख रही है, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड के पापा का स्टेटस देख रही है, या छोटे भाई का स्टेटस देख। तो इसका मतलब क्या है, अगर साला नफरत ही है तो तुम तो मेरे पूरे खानदान को ब्लॉक करोगे, आप समझ रहे हो। लेकिन तुम्हें मेरे से नफरत नहीं है, इसलिए तो तुम मेरे पापा का स्टेटस देख रही हो, मम्मी का स्टेटस देख रही हो, मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहनों का स्टेटस देख रही हो, आप समझ रहे हो ना कहीं बस ईगो की वजह से वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे चाहता है। तो ये है चौथा सिग्नल। अब बात करते हैं पांचवा सिग्नल का। पांचवा सिग्नल, फिफ्थ सिग्नल ये है कि मान लो कि आप कभी उसको गिफ्ट दिए थे, आप अपने पार्टनर को कभी गिफ्ट दिए थे, या आप दोनों आप दोनों का कोई फेवरेट जगह था, फेवरेट रेस्टोरेंट था, ठीक है, या फिर आप दोनों में कोई एक स्पेशल चीज था, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉप्स हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो भाई होता है क्या ना, जब आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा था तब गिफ्ट दिए, कहीं फेवरेट जगह जाते थे। तो जब अभी ब्रेकअप जैसा हो गया, अभी बात हो नहीं रहा है, मान लो ब्रेकअप हो गया या एकदम गैप आ चुका है, तो आपका पार्टनर ये सिग्नल देगा आपको, मतलब किस फॉर्म में सिग्नल देगा
कि मान लो कि आप उसको कोई ड्रेस दिए थे गिफ्ट, ये 1.5 साल पहले गिफ्ट दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या करेगी, वही ड्रेस में फोटो डाल देगी। ये एक तरह का सिग्नल है, आप समझ लो ना कि देखो मतलब वो भगवान भरोसे है वो कि मेरा फोटो तो कहीं ना कहीं से देख ही लेगा, दूसरे आईडी वाईडी से, फेक आईडी से। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक रख देती हूँ या डीपीपी चेंज कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे भी, आप समझ लो ना। कहीं ना कहीं वो अपना मतलब कुछ भी, मान लो रेड शूट मतलब रेड फ्रॉक दिए थे, लॉन्ग फ्रॉक लड़के, ठीक है, या आप ब्लू शर्ट दिए थे अपने बॉयफ्रेंड को, तो साला वो ब्लू शर्ट कभी पहना नहीं था, लेकिन उस दिन ब्लू शर्ट में फोटो डालेगा, आप समझ लो ना। या फिर आप दोनों का कॉमन रेस्टोरेंट था, ठीक है, मान लो कॉमन रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट को छोड़ो, मान लो कुछ भी गोपाल ढाबा, आइए आइए गोपाल ढाबा खाइए मटर पनीर नान रोटी कुछ भी, समझे। अब दोनों जाते थे गोपाल ढाबा, मतलब मजाक कर रहा हूँ, गोपाल कुछ भी, मान लो कि माहेश्वरी रेस्टोरेंट, ठीक है। अब साला माहेश्वरी रेस्टोरेंट आप लोग जाते थे, ठीक है। अब ब्रेकअप के बाद क्या घंटा जाओगे, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड कोई वो माहेश्वरी रेस्टोरेंट में फोटो डालेगा, ठूस लेगा, पूरा कोंच लेगा, उसे फोटो डालेगा कि एगो नान खाएं, दूसरा बटर नान खाएं, एक पनीर, दूसरा मलाई पनीर, आप समझ रहे हो ना। मतलब इस टाइप का, मतलब वो फोटो डालेगा, दिखाएगा कि देखो मैं माहेश्वरी रेस्टोरेंट आया। तो इस टाइप का सिग्नल भी यही है भाई, ठीक है, कि वो आपके बारे में सोचता है, वो पुरानी मोमेंट्स को याद करके आज भी आपको मिस करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिग्नल देता है, ये सिग्नल है कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, आप समझ लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भाई, साला सिग्नल ही दे रहा है। अब उसका सिग्नल कैच करने के बाद उसको बोलेंगे हेलो हेलो, तो सिग्नल कैच कर लिया तो क्या फिर से हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो फिर साला उसका फिर भाव बढ़ जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब वो भाव खा रहा है, लेकिन साला भाव देने जा रहे हैं तो फिर और भाव खा रहा है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है बीच में कांटा आ ही नहीं पा रहा है, जो रिलेशनशिप का है ना बीच में कांटा, वो आ ही नहीं पा रहा है। वो साला एकदम या तो माइनस में जा रहा है ना तो प्लस में जा रहा है, वो बीच में वो जीरो पे आ ही नहीं रहा है, जो होता है बैलेंस वाला, समझ रहे हो। तो भाई ये पांचों सिग्नल है जो आपका पार्टनर अगर आपको दे रहा है, ठीक है, तो भाई बहुत उम्मीद है, बहुत हद तक उम्मीद है कि पार्टनर आपके साथ फिर से रहना चाह रहा है, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 100% एकदम सही है मेरी बात, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने देखा है, ठीक है। मतलब ये मैं भी तो इंसान हूँ ना यार, मैं भी तो भाई रिसर्च करूंगा पॉसिबिलिटी, कोई भगवान तो हूँ नहीं जो एकदम 100% एकदम सही बोलूंगा। लेकिन आप लोग भी एग्री करोगे, जो भी मैंने पांचों सिग्नल बोला है आप लोग भी एग्री करोगे। पांचवा सिग्नल तो सच में यार, मतलब कभी मेरा दिया हुआ गिफ्ट, मान लो घड़ी मैं दिया अपनी बंदी को, कभी घड़ी नहीं पहनी है, लेकिन अचानक ब्रेकअप के बाद वो घड़ी दिखा रही है एकदम क्लोजअप मार के, तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो। तो भाई ये सब पांचों सिग्नल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, एकदम लाइक मारिए भाई। इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना सोचता हूँ मैं, ठीक है, क्या बनाऊँ, क्या ये करूँ, सर रिसर्च करूँ, एकदम मारिए लाइक। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है, ठीक है, वो बजाइए, नोटिफिकेशन तभी आएगा भाई। बहुत लोग बोलते हैं सर आपकी वीडियोस तो नहीं आई, अरे कब का आ चुका था, लेकिन देखते ही नहीं, नोटिफिकेशन कैसे आएगा, घंटा बजाइए, ठीक है। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो आप लोग, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप भाई देखो पेमेंट तो लगेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, लव टिप्स चाहिए तो पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है। पेमेंट कीजिए, आपसे 1 घंटा में बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, बाय।